हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो मैं श्री श्री चैतन्य चरितरामृत से राया रामानंद और श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की बातचीत पे कथा कर रहा था, पढ़ रहा था। तो बात हुई कि राया रामानंद बता रहे थे कि राधा के प्रेम की महात्म्य सुनो, कि जब रासलीला में गोपियों को त्याग करके कृष्ण गए तो साथ में राधा को ले गए थे। तो गीत गोविंद का एक श्लोक बता रहे हैं कि कैसे एक बार रासलीला में जब राधा नहीं आई तो कृष्ण वो रासलीला त्याग करके गए। गीत गोविंद तीसरा अध्याय श्लोक 1 और 2। कंसारीरपि संसार वासना बद्ध श्रृंग खलाम राधा माधाय हृदय तत्याज व्रज सुंदरी। अनुवाद: कंसारी श्री कृष्ण संपूर्ण सार रूप रासलीला की वासना को दृढ़ रूप से बांधने वाली श्री राधा को हृदय में धारण कर अन्यान्य ब्रज सुंदरियों को छोड़कर चले गए। इतस्ततस्तमनुसृत्य राधिका मनंग बाण व्रण खिन्न मानसः कृतानुतापः स कलिंद नंदिनी तटांत कुंजे विशसाद माधव। अमृत प्रवाह भाष्य में श्रील भक्तिनाथ ठाकुर बता रहे हैं, अनंग बाणों के गांवों द्वार दुखी मन वाले और अपने द्वार किए गए कार्य के लिए अनुताप करते हुए माधव कलिंद नंदिनी यमुना के तट पर स्थित वन में इधर उधर राधिका को ढूंढने पर भी नहीं प्राप्त करने पर कुंज में प्रवेश करके विषाद करने लगे। लॉर्ड कृष्णा विदाउट श्रीमती राधिका he was feeling remorseful, sad। 100 करोड़ गोपियां के होते हुए भी कृष्ण राधा को मिस करते हैं, इन गोपियों का त्याग कर देते बिना राधा के। यही दुई श्लोकेर अर्थ विचारिले जानी विचारिते उठे जेन अमृतेर खानी। अनुवाद: ऊपर वर्णित दोनों श्लोकों का अर्थ विचार करने पर ही राधा प्रेम की महिमा जानी जा सकती है कि राधा प्रेम अमृत की खान है। आगे राया रामानंद कहते हैं, शतकोटि गोपी संगे रास विलास तार मध्य एक मूर्ति रहे राधा पास। अनुवाद: 100 करोड़ गोपियों के साथ रास विलास करते समय श्री कृष्ण जिस प्रकार अपनी एक एक मूर्ति से अर्थात 100 करोड़ मूर्तियों को प्रकाशित करके प्रत्येक गोपी के साथ विराज रहे थे, उसी प्रकार उन सब के बीच में एक मूर्ति से श्री राधा के साथ भी विराज रहे थे। आगे राया रामानंद कहते हैं, साधारण प्रेमे देखी सर्वत्र समता राधार कुटिल प्रेमे हैल वामता। अनुवाद: श्री कृष्ण सभी गोपियों के साथ जिस प्रकार प्रेम कर रहे थे, सभी गोपियों के प्रति जैसा व्यवहार कर रहे थे, अपने प्रति भी श्री कृष्ण के ठीक वैसे समतापूर्ण व्यवहार को देखकर श्रीमती राधा रानी के कुटिल प्रेम में वामता अर्थात वाम्य भाव उत्पन्न हो गया। आगे फिर राय रामानंद बताते हैं, आगे शिला राय रामानंद कहते हैं, अहेरिव गति प्रेम्णः स्वभाव कुटिला भवेत अतो हेतोर्हेतोश्च यूनोर्मान उदंचति। यहाँ अमृत प्रवाह भाष्य में श्रील भक्तिनाथ ठाकुर
अनुवाद में लिखते हैं, रास मंडल में दो दो गोपियों के बीच एक कृष्ण एवं श्री राधिका के पार्श्व में एक कृष्ण इस प्रकार से प्रकाशित हुए थे। राधिका ने उसमें अपने कुटिल प्रेम की वामता प्रकाशित की। उज्ज्वल नीलमणि में कहा गया है, सर्प के समान प्रेम की भी स्वाभाविक कुटिल गति होती है। इसी कारण से युवक और युवती में बिना किसी कारण के और किसी कारण से इन दो प्रकार का मान उदित होता है। मान मीन्स वन टाइप ऑफ व्हाट यू कॉल, एक तरह का गुस्सा, प्यार भरा गुस्सा। ऐसे आगे राय रामानंद जी कहते हैं, क्रोध करी रास छाड़ी गेला मान करी, तारे ना देखिया व्याकुल हिल श्री हरि। सम्यक वासना कृष्णेर इच्छा रासलीला, रासलीला वासना ते राधिका श्रृंखला। ताहा बिना रासलीला नाही भाय चित्ते, मंडली छाड़िया गेला राधा अन्वेषिते। इतस्ततः भ्रमिया कहाँ राधा ना पाइया, विषाद करे न काम बाणे खिन्नहिया। अनुवाद, श्री राधा जब क्रोध पूर्वक रास छोड़कर मान करके वहां से चली गई, तब उन्हें न देख श्री हरि बहुत व्याकुल हो गए। श्री कृष्ण की सम्यक रूप से सारभूत वासना रासलीला ही है, और उस रासलीला की वासना को आबद्ध करने के लिए श्री राधा श्रृंखला स्वरूप है। श्री राधा के बिना श्री कृष्ण के चित्त को रासलीला अच्छी नहीं लगती, इसलिए श्री कृष्ण रास मंडली को छोड़कर श्री राधा को ढूंढने चले गए। इधर उधर भ्रमण करने पर भी जब श्री कृष्ण को श्री राधा नहीं मिली, तो वे काम बाण से खिन्न होकर विषाद करने लगे। आगे राय रामानंद कहते हैं, शत कोटि गोपी ते नहे काम निर्वापण ताहा ते अनुमानी श्री राधिका गुण। अनुवाद, 100 करोड़ गोपियों से भी श्री कृष्ण के काम की पूर्ति नहीं हुई। इसी से ही श्री राधिका के गुण का अनुमान किया जा सकता है। आगे राय रामानंद कहते हैं, प्रभु कहे जे लागी आइलाम तोमा स्थाने, सही सब तत्व वस्तु हैल मोर ज्ञाने। अनुवाद, श्री चैतन्य महाप्रभु ने राया रामानंद से कहा, जिस कारण से मैं आपके पास आया था उन सब तत्व वस्तु का ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया। आगे का श्लोक, एबे जानिलूं सेव्य साधन निर्णय, आगे आर किचु आज सुनीते मन है। अनुवाद, महाप्रभु कह रहे हैं, अब मैं सेव्य वस्तु और उन्हें प्राप्त करने के साधन के विषय में जान चुका हूं, परंतु तब भी इससे आगे यदि कुछ है तो मेरा मन उसे सुनना चाहता है। तो और आगे बता रहे हैं महाप्रभु, कृष्णेर स्वरूप कह राधार स्वरूप, रस कौन तत्व प्रेम कौन तत्व रूप, कृपा करी यही तत्व कहता हमारे, तोमा बिना के हो इहा निरूपित नारे। अनुवाद, श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रामानंद राय से कहा, अब आप मेरे समक्ष श्री कृष्ण के स्वरूप एवं श्री राधा के स्वरूप का वर्णन करो। रस क्या तत्व है, प्रेम तत्व क्या स्वरूप है, कृपा
करके आप ये सब तत्व मुझे सुनाइए। आपके बिना इन तत्वों का और कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। आगे राय रामानंद कहते हैं, राय कहे यह आमी किछुई ना जानी, तुमी जे कहाओ से कही वाणी। तोमार शिक्षाए पढ़ी जैन शुक पाठ, साक्षात ईश्वर तुम्ही के बुझे तुम्हार नाथ। हृदय प्रेरणा करो जीवाय कहाओ वाणी, की कहिए भाल मंद किछुई ना जानी। अनुवाद, श्री रामानंद राय ने कहा, मैं इन तत्वों के संबंध में कुछ भी नहीं जानता हूं। आप मुझसे जो कहलवाते हैं मैं वही कह रहा हूं। शुक पक्षी की भांति आपके द्वारा सिखाए गए विषयों को ही दोहरा रहा हूं। तोता तोता आप साक्षात ईश्वर है, आपके नाट्याभिनय को कौन समझ सकता है। क्या अच्छा है क्या बुरा है मैं कुछ नहीं जानता हूं। आप ही हृदय में प्रेरणा दे रहे हैं और आप ही उसे वाणी के द्वारा कहलवा रहे हैं। आगे महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे, मायावादी आमित सन्यासी, भक्ति तत्व नाही जानी मायावादी भासी। अनुवाद, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं तो एक मायावादी सन्यासी हूं। मैं भक्ति के तत्व के संबंध में कुछ भी नहीं जानता हूं। मैं तो सदैव मायावाद में ही डूबा रहता हूं। आगे उन्होंने कहा, सार्वभौम संगे मोर मन निर्मल हैल, कृष्ण भक्ति तत्व कहो ताहारे पूछिल। तिहो कहे आमी नाही जानी कृष्ण कथा, सबे रामानंद जाने तिहो नाही एथा। अनुवाद, श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के संग से मेरा मन निर्मल हुआ था। कृष्ण भक्ति के तत्व के संबंध में कहिए। मेरे ऐसे पूछने पर उन्होंने कहा, मैं कृष्ण कथा नहीं जानता हूं, उसे केवल रामानंद राय ही जानते हैं, परंतु वे तो इस समय यहां पर नहीं है। आगे महाप्रभु ने कहा, तोमार ठाई आइलाम, तोमार महिमा सुनिया, तुम्ही मोरे स्तुति करो सन्यासी जानिया। अनुवाद, श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, आपकी महिमा सुनकर ही मैं आपके पास आया हूं और आप मुझे सन्यासी जानकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। अनुभाष्य में श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, अलौकिक कृष्ण प्रेम रूपी धन में धनी गुरु वैष्णव के निकट जड़ीय संपत्ति का मूल्य अत्यंत तुच्छ होता है। इसलिए गुरु वैष्णव के सामने निःश्रेय सारथी, अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाले, शिष्य बनने का प्रयास करने वाले व्यक्ति के लिए इन सब जागतिक वस्तुओं के दंभ को प्रदर्शित करना कभी भी कर्तव्य नहीं है। जन्म, ऐश्वर्य, बुद्धिमत्ता और सौंदर्य के अभिमान का सहारा लेकर कोई यदि गुरु वैष्णव के निकट बाहरी दृष्टिकोण से उपस्थित होकर भी वास्तव में प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा के साथ ना आए, तो फिर वैष्णव भी उसको उसके द्वारा वांछित बाह्य सम्मान देकर विदा करते हैं। अब्राह्मण अथवा शूद्र समझकर उसको कभी भी दिव्य ज्ञान अर्थात अप्राकृत कृष्ण संबंधानुभूति प्रदान नहीं करते, जिसके फलस्वरूप वह व्यक्ति परमार्थ से वंचित होकर नरक के पथ पर ही अग्रसर होता है। यही श्री गौर सुंदर ने जागतिक लोगों की दृष्टि में स्वयं वर्णाश्रम धर्म की सर्वोत्कृष्ट अवस्था ब्राह्मण वर्ण और संन्यास आश्रम में स्थित होने पर भी एवं श्री रामानंद राय को अपनी अपेक्षा निम्नतर अवस्था शूद्र वर्ण और गृहस्थ आश्रम में अवस्थापित दिखाकर कली के द्वार हत जागतिक ज्ञान को ही सर्वस्व समझने वाले निर्बोध जीवों को इस प्रकार की दुर्बुद्धि से सतर्क करने के लिए जगत गुरु आचार्य के रूप में शिक्षा प्रदान की। आगे महाप्रभु कहते हैं,
कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र किने नहीं, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। अनुवाद, जो कृष्ण के तत्व को जानता है वही गुरु है, भले ही वह ब्राह्मण हो या सन्यासी अथवा शूद्र ही क्यों न हो। तो इसके बारे में हमारा गुरुवर क्या कहता है कल सुनेंगे। आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। हरि बोल, धन्यवाद।